रिंतारो को दिखाया जाता है। रिंतारो अपने फोन में पुरानी चैट्स को देख रहा होता है। वो ये देखता है कि उसके ग्रुप में कोई बात ही नहीं कर रहा। रिंतारो याद कर रहा होता है कि कैसे उसने अपने दोस्तों से बातों को छुपाया। तभी रिंतारो को वागुरी का मैसेज आता है। वागुरी उससे पूछती है कि क्या वो सुबारू से मिल पाया। रिंतारो उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ वो उससे मिला, लेकिन रिंतारो माफी भी मांगता है वागुरी से और उसको बताता है कि वो होशिना यानी सुबारू से पहले ही मिला था, लेकिन उस बारे में उसने वागुरी को कुछ नहीं बताया। वागुरी कहती है कि वो ये बात जानकर अब बहुत खुश है कि सुबारू को रिंतारो और उसके बारे में सब पता है। इसके बाद अगला सीन स्कूल का होता है। उसामी साकू और आयाटो को बताता है कि आज रिंतारो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, जरा देखो उसको। और हाँ, रिंतारो बहुत ज्यादा ढीला होता है। इधर रिंतारो ज्यादा अच्छे से खेल नहीं पा रहा होता, उसका खेलने में कोई फोकस भी नहीं होता। उसामी कहता है कि रिंतारो भले ही पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो स्पोर्ट्स के मामले में बहुत ज्यादा अच्छा है। आयाटो उसामी से कहता है कि पढ़ाई के बारे में बात तो तुम करो ही मत। दूसरी तरफ रिंतारो को एक बॉल से चोट लग जाती है। उसामी ये भी बताता है कि रिंतारो क्लास में भी बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। उसामी ने जब उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है तो रिंतारो ने कहा कि कुछ भी बात नहीं है। इसीलिए अब उसामी आयाटो और साकू के साथ मिलके रिंतारो का पीछा करने लगता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि रिंतारो आखिर पूरे दिन में करता क्या है। उसामी साकू से कहता है कि उसको बस वहां पे जाना है रिंतारो के पास और उससे माफी मांगनी है। साकू कहता है हाँ मैं समझ गया। इस पर आयाटो कहता है साकू तुम यार बहुत जिद्दी हो और तुम भी रिंतारो के तरह ही हो जो कि बहुत कम बोलता है। ये लोग रिंतारो का पीछा कर रहे होते हैं और वो ये चीज नोटिस करते हैं कि रिंतारो कहीं बहुत दूर जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद रिंतारो एक पार्क में जाके खड़ा हो जाता है और अपने फोन को देखने लगता है। अब यहाँ पर आयाटो साकू और उसामी देखते हैं कि रिंतारो वागुरी और सुबारू से मिल रहा है, जो कि कीक्यो की स्टूडेंट्स हैं। ये चीज देखकर उसामी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और बाकी दोनों भी हैरान हो जाते हैं। अब अगले सीन में रिंतारो, वागुरी और सुबारू एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। रिंतारो इन दोनों से माफी मांगता और कहता है कि वो इन दोनों को बुलाता रहता है, लेकिन वागुरी कहती है कि वो इस बात से बहुत खुश है क्योंकि उसको इसी बहाने रिंतारो से मिलने का और भी ज्यादा मौका मिल जाता है। बट वागुरी ये बात बोल के ब्लश करने लगती है और सुबारू उसी को देख रही होती है। दूसरी तरफ हमें एक डार्क और नेगेटिव एनर्जी को दिखाया जाता है और ये डार्क और नेगेटिव एनर्जी उसामी से निकल रही होती है। उसामी कहता है कि वो बंदा रिंतारो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। आयाटो बोलता है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो खाने के लिए क्या ऑर्डर करे, लेकिन साको इन दोनों से कहता है तुम दोनों शांत रहो, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी उसामी और आयाटो दोनों जोर से बात कर रहे होते हैं। साकू भी इन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। साकू अब कहता है रिंतारो दो लड़कियों के साथ है जो कि कीकियो स्कूल की स्टूडेंट्स हैं। उसका वागुरी के साथ मिलना तो समझ आता है, लेकिन वो सुबारू के साथ क्या कर रहा है, क्योंकि जो सुबारू है वो तो चिदोरी स्कूल को हेट करती है। सुबारू रिंतारो से पूछती है कि आखिर रिंतारो को उनसे क्या बात करनी थी। रिंतारो सुबारू से पूछता है तुम्हें याद है लाइब्रेरी के बाहर जो चिदोरी के स्टूडेंट से तुम मिली थी। वागुरी कहती है वो तो रिंतारो के दोस्त है। रिंतारो कहता है कि उसे अपने दोस्तों को सुबारू और वागुरी के बारे में बताना है। सुबारू रिंतारो से पूछती है वो किस लिए। रिंतारो कहता है कि अब उसे अपने दोस्तों से कुछ छुपाना नहीं है। रिंतारो अब कहने लगता है कि उसको हमेशा लोग अवॉइड करते हैं उसको देखकर, लेकिन जब वो चिदोरी स्कूल में गया तब उसके दोस्तों ने उसका बहुत साथ दिया। शुरुआत में उसको लगा था कि ये लोग पागल हैं जो कि उससे बात करते हैं, लेकिन टाइम के साथ उसे पता चल गया कि उसके दोस्त कितने अच्छे हैं। रिंतारो ये भी कहता है कि वो सुबारू और वागुरी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। वो ये भी जानता है कि वागुरी और सुबारू को एक दूसरे के ऊपर बहुत भरोसा है। वो वागुरी को थैंक्स भी करता है क्योंकि उसने रिंतारो की एग्जाम्स में हेल्प भी करी थी। उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, इसलिए वो अपने दोस्तों को भी अब छोड़ना नहीं चाहता। वागुरी स्माइल करती है और वो कहती है कि उसको रिंतारो की बातों से कोई भी दिक्कत नहीं है, और अब वो इस बारे में सुबारू से ही पूछती है। सुबारू कहती है कि अगर वागुरी को भी दिक्कत नहीं है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वागुरी कहती है कि ना उसे कोई दिक्कत है और ना ही सुबारू को, और वागुरी को रिंतारो के ऊपर बहुत भरोसा है। और रिंतारो के दोस्त अगर रिंतारो के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो उसको रिंतारो के दोस्तों पर भी पूरा भरोसा है। रिंतारो वागुरी और सुबारू से पूछता है कि क्या वो उन दोनों को स्टेशन तक छोड़ दे। वागुरी कहती है कि उसको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुबारू अब रिंतारो से पूछती है कि क्या वो किसी दिन अपने दोस्तों से उसे मिलवाएगा, क्योंकि सुबारू को उसके दोस्तों से माफी मांगनी है जो लाइब्रेरी के दिन हुआ था उसके लिए। ये सुनकर रिंतारो कहता है कि हाँ वो अपने दोस्तों को इस बारे में बता देगा। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और वो कहता है तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उस लड़के के साथ दो और लड़के भी होते हैं। ये लड़का कहता है कि उसको रिंतारो से कुछ काम है। ये लड़का रिंतारो से कहता है अगर मेरे जूनियर्स ने तुम्हें परेशान किया हो तो मैं उनकी तरफ से माफी मांग रहा हूँ। रिंतारो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। वागुरी रिंतारो को इशारा करके उन दोनों को दिखाती है जो कि पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। ये दोनों वही होते हैं जो कि रिंतारो से डर के भागे थे उस दिन। रिंतारो कहता है कि उसको किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अब तुम लोग जा सकते हो। लेकिन तभी कुछ और लोग आते हैं और रिंतारो को पीछे से भी घेर लेते हैं। ये लड़का रिंतारो से कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक लड़ाकू हो। वागुरी कहती है कि रिंतारो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी लड़का कहता है जरा उन दोनों की तरफ देखो, उनकी यूनिफॉर्म कीक्यो स्कूल की है। रिंतारो इनसे कहता है कि उनका काम रिंतारो से है
तो इसीलिए इन दोनों को घर जाने दो और तुम मुझसे बात करो। तभी एक लड़का अचानक से सुबारू के पीछे आता है और उसके बाल छूकर कहता है, ये सिल्वर कलर के बाल क्या ये नेचुरल है? लेकिन तभी यहाँ पे उसामी आ जाता है और वो उस बंदे को रोक देता है एंड कहता है, इसको हाथ मत लगाओ। यहाँ पर आयाटो और साकू भी होते हैं। साकू रिंतारो से कहता है कि तुम इन दोनों लड़कियों को किसी सेफ जगह पे ले जाओ, तब तक हम इन लोगों को देखते हैं। रिंतारो यहाँ से जाते हुए इन तीनों से कहता है, अगर एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। साकू यहाँ से जाने लगता है और वो इन दोनों लड़कों के पास आ जाता है। साकू इन दोनों से कहता है, तुम तो रिंतारो को ढूंढ रहे थे, तो अब क्यों तुम छुप रहे हो? ये दूसरा बंदा जो होता है ये कहता है, वो रिंतारो के सर पे जो चोट आई थी वो हमने तो दी थी उसको। साकू को भी अब याद आ जाता है कि उसने एक बार रिंतारो को नोटिस किया था उसके सर की चोट के लिए। ये लड़का कहता है, वो एक लड़की को बचाने के लिए बहुत ज्यादा कूल बन रहा था, तो हमने उसकी भुस्सी भर दी। आयाटो अपने बैग को नीचे पटक के कहता है, अच्छा तो वो जो चोट आई थी वो तुम लोगों ने दी थी उसको। अब ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद अगला सीन स्टेशन का होता है। रिंतारो वागुरी और सुबारू से माफी मांग रहा होता है। यहाँ पर रिंतारो कहता है कि उसकी वजह से उन दोनों को इतनी प्रॉब्लम हुई। अभी वागुरी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और क्या तुम्हारे दोस्त ठीक है? तभी रिंतारो को यहाँ पे आयाटो का कॉल आता है। आयाटो उसको कॉल पे बताता है कि उन लोगों ने मामला संभाल लिया है और अब रिंतारो आराम से घर जा सकता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि आयाटो ने इन सभी लोगों को अकेले ही कूट दिया होता है। आयाटो कहता है कि अगर उसके दोस्त मुसीबत में हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ये बंदा यहाँ पे थोड़ा सा उठता है, तभी आयाटो उसके पास आके उससे कहता है, आगे से कभी रिंतारो को बुरा भला मत बोलना, क्योंकि वो बंदा कूलेस्ट है। अब यहाँ पर ये तीनों घर चले जाते हैं। इसके बाद अगला दिन स्कूल का होता है और यहाँ पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल चल रहा होता है, लेकिन रिंतारो आज भी अच्छे से खेल नहीं पा रहा होता। रिंतारो अब ब्रेक पर होता है और वो सोच रहा होता है कि वो फोकस नहीं कर पा रहा गेम पर, क्योंकि उसने अभी तक अपने दोस्तों को एक भी बात नहीं बताई है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्पोर्ट फेस्टिवल में मजा नहीं आएगा। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे उसामी, साकू और आयाटो आ जाते हैं। रिंतारो इन तीनों को थैंक्स करता है क्योंकि इन्हीं तीनों ने कल उसकी मदद करी थी। उसामी रिंतारो से कहता है, अच्छा हुआ कि हमने तुम्हें फॉलो किया। रिंतारो कहता है, अच्छा तो यही रीजन है कि तुम्हारी टाइमिंग कितनी परफेक्ट थी। रिंतारो कहता है, इसका मतलब ये भी है कि तुम उस रेस्टोरेंट में भी थे। लेकिन बात घुमाते हुए यहाँ पे उसामी कहता है कि उसको और आयाटो को कुछ काम है और वो दोनों अब यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे अकेला साकू बचता है और वो अकेले ही रिंतारो से माफी मांगता है। वो रिंतारो का पीछा करने के लिए उससे माफी मांगता है और इसलिए भी क्योंकि उसने पहले ही उसको बहुत सारी बातें सुना दी। रिंतारो कहता है कि माफी रिंतारो को मांगनी चाहिए उससे। साकू रिंतारो से कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं करा, तब भी वो माफी क्यों मांग रहा है। अब साकू कहता है कि जो भी अभी साकू कहने वाला है उसको रिंतारो ध्यान सुने, क्योंकि साकू इस चीज को रिपीट नहीं करेगा। साकू रिंतारो से कहता है कि जो कुछ भी रिंतारो ने उनके लिए कहा वो उसे सुन के बहुत खुश हुआ। उसको रिंतारो, आयाटो और उसामी तीनों पे बहुत भरोसा है। तभी यहाँ पे उसामी और आयाटो ये देखने आते हैं कि क्या साकू ने रिंतारो से बात की या नहीं। एंड ये दोनों ये देखते हैं कि वो दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से मैच स्टार्ट हो जाता है और इस बार गेम में रिंतारो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। रिंतारो भागते हुए कहता है, आज का दिन बहुत अच्छा है। और अब यहाँ पे ये लोग मैच जीत जाते हैं। सब लोग रिंतारो की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और रिंतारो भी अपने दोस्तों के साथ होकर बहुत ज्यादा खुश महसूस करते हैं।